दिया, एक ही सांस में सब कह दिया। क्या? भगवान ने नाव को मांगा, मांगी नाव, उसके बाद रुक कर बोलना है न केवट आना। और यदि बोल दिए मांगी नाव न केवट आना, इसका अर्थ हो जाएगा भगवान ने मांगा नहीं और केवट लेकर पहुंच गया। मांगी नाव न केवट आना, भगवान ने नाव को मांगा किससे? केवट भैया से। और केवट भैया बोल दिए लाऊंगा नहीं, मना कर दिए। और मना ही नहीं किए, ऊपर बढ़ के भी कहते क्या कि मैं आपके मरम को जानता हूं, इसलिए नहीं लाऊंगा। लक्ष्मण जी सोचने लगे कि जन्म से मैं साथ में हूं, आज तक मैं इनके मरम को नहीं जान पाया। ये अबका आया केवट कहता है मरम जानता हूं। बाबा वाल्मीकि जी कहते हैं राम जी से अपने आश्रम में, प्रभु जग पेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु न चाव निहारे, तेऊ न जाने मर्म तुम्हारा। वो ब्रह्मा विष्णु महेश भी आपके मर्म को नहीं जानते। और ये केवट भैया कहते हैं कि मैं मर्म जानता हूं। क्यों जानते हैं? क्योंकि राम जी ने इनको जन्माया है, इसलिए जानते हैं। सोई जानई जेहि देहु जनाई। बाबा वाल्मीकि जी कहते हैं राम जी से, प्रभु आपके मर्म को वही जान सकता है जिसको आप जनवाएंगे। और जो आपके मर्म को जान गया, जानत तुमाई तुमाही फिर तुमई हो जाई। पहले तुम ही है, बाद में तुम ही है। आपको जानकर वो आपका हो जाएगा। अर्थात जो भगवान के मर्म को जान लेगा वो फिर जगत वालों के काम का नहीं रह जाएगा, वो फिर जगदीश के काम का हो जाएगा। इसलिए जगदीश का काम का कौन होगा? जिसको राम जी अपने काम का समझेंगे, जिसको समझेंगे उसी को जन्मा देंगे। इसलिए कथा कहती है भगवान को जानने की चेष्टा मत करिए। क्यों? ये हमारे आपके बस के बाहर की बात है। फिर मान लीजिए कि हमारे पिता हैं ये, मान करके इनसे प्रेम बढ़ाइएगा ना, लाड़ बढ़ाइएगा ना, तो एक दिन मानते मानते इनकी करुणा बरसेगी और ये आपका मानना आपके जानने में बदल जाएगा, आप जान ही जाएंगे। केवट भैया कहते हैं कि मैं आपके मर्म को जान गया। क्या मर्म को जान गया भाई? पिछली रात्रि निषाद जी ने पहरे में खड़ा किया था ना, जहां लक्ष्मण जी और निषाद राज को वार्ता कर रहे थे, सत्संग चल रहा था, बगल में ही केवट भैया खड़े होकर पहरा दे रहे थे और चुपचाप पूरी बात सुन गए। क्या सुन गए? राम जी ब्रह्म हैं, इनके चरण में मनसा वाचा कर्मणा प्रेम करना ही परमार्थ है। केवट भैया सोचने लगे भगवान ही आ गए। इसका अर्थ है इनके चरण में प्रेम करना परमार्थ है, तो इनके चरण को आज तो छोड़ूंगा नहीं, धोकर अवश्य पीऊंगा। अब प्रेम करने का तो समय है नहीं, क्यों आए हैं चले जाएंगे, फिर क्या करूं? धोकर पी जाऊं तो प्रेम हो जाएगा। केवट भैया पांव पकड़ के बैठे हैं भगवान का, कहते प्रभु लोग ऐसा कहते हैं कि आपके पांव में जो धूर है, जो रज लगा है, वो रज कोई साधारण नहीं, जड़ी है, वो जड़ी बूटी है। कैसी जड़ी बूटी है? वो मनुष्य बनाने वाली जड़ी बूटी है प्रभु। मैंने ऐसा सुना है। मैंने तो ये भी सुना है कि आपने पीछे कभी किसी पत्थर को स्पर्श किया, वो सुंदर स्त्री बन गई। प्रभु आप विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, आप ही बताइए, जब पत्थर स्त्री बन सकती है तो ये मेरी नाव पत्थर नहीं लकड़ी है, और लकड़ी में भी दिन रात पानी में रहती है, तो पानी पी पी के मोटी हो गई है, कोमल हो गई है। पत्थर को तो समय भी लगा होगा, ये तो देखते बन जाएगी ना प्रभु ना। इस नाव को छोड़कर दूसरा मेरे पास कुछ है भी नहीं, इसी से पूरा परिवार का पोषण होता है? अरे पत भरी सहरी सकल सूत बारे बारे, पत भरी सहरी घर में भोजन नहीं है, केवट के जाति कछु वेदना पढ़ाई हो, केवट के जाति। प्रभु घर में भोजन नहीं है, इसी नाव से परिवार का पोषण होता है। घर में मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम वेद भी नहीं पढ़े हैं कि नाव चली जाए तो पूजा पाठ करा के परिवार का पोषण हो जाए। सब परिवार मेरो यही लागी राजा जो, सब परिवार में इसी नाव के भरोसे पूरा परिवार है। हाँ दीन पितहीन कैसे दूसरी गढ़ाई हो, दीन पितहीन कैसे दूसरी। प्रभु यदि आपके स्पर्श करने से मेरी नाव स्त्री बन गई तो इस नाव तो गई, मेरी नाव तो गई। हम गरीब हैं, पैसा भी नहीं है कि दूसरी नौका बनवा लेंगे। और प्रभु एक खतरा और है, जो स्त्री बनती है वो ब्राह्मणी होती है, ब्राह्मण। मैं जात का मल्लाह हूँ, अछूत हूँ, वो आएगी तो कहेगी तुम अछूत हो, मेरे लिए नया घर बनवाओ, नया कपड़ा लाओ, नया बर्तन बासन करो, दूर रहना हमसे। एक पत्नी तो पहले से संभाली नहीं जाती, दूसरी को देकर क्यों आपस में डाल रहे हैं? प्रभु गौतम के घरनी जो तरनी तरगी मोरी, गौतम के घरनी जो तरनी तरगी मोरी, प्रभु
प्रभु सोनी साध कोई के बादी ना बढ़ाए हो। प्रभु सोनी साध, झगड़ा मत करवाइए मेरे घर में आप। तुलसी के ईस राम रावरो तो साची कहो। तुलसी के ईस राम रावरो तो साची कहो। बिना पग धोए नाथ नावना चढ़ाई हो। बिना पग धोए नाथ नावना चढ़ाई हो। बिना पग धोए नाथ नावना चढ़ाई हो। साफ साफ कही गए प्रभु मुझे झमेले में मत डालिए। मैं सीधा सीधा कहता हूं, जब तक पांव नहीं धोऊंगा इस नाव के पास फटकने नहीं दूंगा आपको। चढ़ना तो बहुत दूर की बात है, कुछ नहीं करना है प्रभु। मैं केवल उस जड़ी को निकालूंगा पांव से धोकर। पांव से जड़ी निकल गई, नाव पे चढ़ जाइए। केवट भैया ने कहा भगवान मौन। केवट भैया ने कहा प्रभु क्या बोलने में कोई तकलीफ है क्या? यदि बोलना नहीं चाहते तो इशारा भी करिएगा तो चलेगा। इशारा कर दीजिए सर से, हाँ भाई बोलो। बोले बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। 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 पाँव अपना, पाँव अपना, पाँव अपना प्रभु जी बुला लीजिए। पाँव अपना प्रभु जी बुला लीजिए। बात छोटी है सिर को हिला लीजिए। कहते हैं हम हैं अनपढ़े कोई भूल हो ही गई। 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 आप मालिक हैं, आप मालिक हैं, हाँ आप मालिक हैं सब कुछ भुला लीजिए। आप मालिक हैं सब कुछ भुला लीजिए। बात छोटी है सिर को भुला लीजिए। लक्ष्मण जी इधर उधर देखने लगे, छोड़ो इसको बहुत बोलता है, दूसरे नाम को बुलाया जाए। केवट भैया समझ गए, अच्छा अच्छा दूसरे को बुलाना है, बुलाओ। गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं। 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 नाम लेकर, नाम लेकर, हाँ नाम लेकर किसी को बुला लीजिए। नाम लेकर किसी को बुला लीजिए। बुला लीजिए। केवट भैया कहते प्रभु ऐसा नहीं कि केवल मेरी ही चाह है, हमको भी पांव धोना है और आपको भी गंगा को पार करना है। चाह दोनों की है देर किस बात की। 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 शीघ्र ही कुछ, शीघ्र ही कुछ, हाँ शीघ्र ही कुछ न कुछ फैसला लीजिए। शीघ्र ही कुछ न कुछ फैसला लीजिए। पाँव अपना प्रभु जी बुला लीजिए। पाँव अपना प्रभु जी बुला लीजिए। पाँव अपना प्रभु जी बुला लीजिए। केवट भैया ने कहा प्रभु इशारा करिए। प्रभु ने इशारा भी नहीं किया। अब केवट जी समझ गए। अब तनिक केवट जी का नाटक देखिए। भगवान जब कुछ नहीं बोले ना तो तनिक केवट जी रूठने का नाटक करने लगे। नहीं दुलाना, मत दुलाइए, मैं जान गया आपको पार और नहीं जाना। एक संत कह रहे थे, केवट भैया कहते हैं भगवान से प्रभु मैं आपकी चतुराई समझ गया। जैसे पिछली बार आपने पत्थर को स्पर्श करके स्त्री बनाया और गौतम जी को दे दिया ना, लगता है इस बार भी आप किसी मुनि को वचन देकर आए हैं, रुको रुको तुम्हारे लिए पत्नी लाता हूं। और आप मेरी नौका को स्पर्श करके स्त्री बनाना चाहते हैं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मत धुलाइए, नहीं धुलाएंगे तो पार नहीं जाएंगे, और पार नहीं जाएंगे तो हमको अनित्य आपका दर्शन मिलेगा। मेरा लाभ ही लाभ है, मत धुलाइए। अब तक तो मैं कहता था कि मैं धोऊंगा, अब मैं बोलता हूं मैं नहीं धोऊंगा। यदि आपको पार जाना है नाथ, तो अब आप अपनी ओर से कहिए कि केवट आओ मेरे पांव को धो और मुझे नाव पर बिठाकर गंगा के उस पार ले चलो, तब मैं धो कर ले चलूंगा, नहीं तो अब मैं बोलने वाला नहीं, मत धुलाइए। इस पर भी भगवान मौन बैठे हैं। क्यों भगवान क्यों मौन है? भगवान ये देखना चाहते हैं कि ये क्या क्या बोल सकता है,
कितना बोल सकता है, क्या क्या बोल सकता है। भगवान चुपचाप, छोटा बच्चा जब बात करता है ना तो उसके पिता जो होते हैं, बड़े लोग होते हैं, चुपचाप हाँ चुपचाप उसकी बात सुन के सिर हिलाते। क्यों? देखा जाए क्या क्या बोलता है। केवट भैया को ध्यान, अरे राम मैंने तो गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। क्यों? इनका स्वरूप देखकर लगता है कि इनके पास मुझे देने के लिए कुछ है नहीं, वनवासी के रूप में है। और मैंने पहले ही अपनी इतनी गरीबी सुना दी कि प्रभु बहुत गरीब हूँ, घर में भोजन नहीं है, इसी नाव से परिवार चलता है। लगता है इनके पास कुछ देने के लिए है नहीं, और ये मारे संकोच में नहीं बोल पा रहे हैं कि यदि केवट ने पार उतार दिया तो उसे उतराई क्या दूंगा। अच्छा अच्छा, अब बीमारी पकड़ में आई है, कोई बात नहीं, पहले बोल दिए होते आप कुछ है नहीं। केवट भैया प्रभु को उस भार से भी मुक्त कर दिए। क्या बोले? पद कमल धोई चढ़ाई ना